बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वर्बल इंटेलिजेंस के लेक्चर नंबर 5 में आपको खुशामदीद करता हूँ। इससे पहले वर्बल इंटेलिजेंस की 4 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा तो प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे आपके सामने प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। आप 1 बाय 1 सब वीडियोज़ को देख सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को जारी रख सकते हो। अगर आपने पाकिस्तान एयरफोर्स, आर्मी, नेवी की किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है और वहाँ पे आपका इंटेलिजेंस का टेस्ट होना है तो आप इन क्वेश्चन को फॉलो कर सकते हो, क्योंकि ये क्वेश्चन जितने भी आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं ये पाकिस्तान एयरफोर्स, आर्मी, नेवी के जितने भी टेस्ट हो चुके हैं या हो रहे हैं उनसे इकट्ठे किए गए हैं। और ये क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत अहम है, क्योंकि यही जो है क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। तो चलते हैं आज के लेक्चर नंबर 5 को स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि ऐसे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलते हैं आज के इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। जी कैंडिडेट्स, तो यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर 83 से स्टार्ट लेंगे, क्योंकि मैंने 4 वीडियोस में जो है पहले जो अपलोड की हैं उसमें 82 क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो चलते हैं आज के इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है, कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज़। अब हम सबसे पहले सीरीज़ को देखेंगे, फिर उसमें जो है लॉजिक क्या है फिर उसको हम तलाश करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आप देखें तो आपको सीरीज़ दिखाई दे रही है 100, 50, 200, 25 एंड 400। अब हम क्या करेंगे कि इसमें जो है सबसे पहले तो हम इसकी, अब ये सीरीज़ आपको पता चल गई कि ये एक सीरीज़ है। अब इसमें जो है लॉजिक क्या है, अब लॉजिक को फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे है 100, इसके बाद 50 है, फिर 200 है, फिर 25 है और फिर 400 है। सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 100 से 200 हो जाता है और 200 से फिर 400, और दूसरी तरफ देखें तो 50 से 25, और यहाँ पे फिर क्या होगा। तो अगर आप देखें तो इस तरफ से तो है डबल हो रहा है, ठीक है। यहाँ से आप देखें तो 100 से फिर 200 हो रहा है, ठीक है, और 200 से 400 हो रहा है। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखें तो 50 से 25 यानी 50 का हाफ हो गया है। तो अब आगे क्या होगा, तो 50 का 25 यानी 50 का हाफ हो रहा है यहाँ पे, तो 25 का आगे पे हाफ हो जाएगा। तो 25 का हाफ होता है 12.5। तो इसका मतलब क्या है, हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी 12.5। क्वेश्चन नंबर 84 है, इफ़ अ मैन ट्रेवल 90 km इन 1 आवर देन हाउ मच km कवर इन 40 मिनट। तो यहाँ पे तो आप क्वेश्चन पहले आपको मैं समझाता हूँ कि एक आदमी जो है वो 90 किलोमीटर सफ़र करता है 1 घंटे में, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है कि वो 40 मिनट में कितना सफ़र तय करेगा। तो इसके लिए क्या होगा कि सबसे पहले तो हमें 1 मिनट का सफ़र चाहिए, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन में अगर आप 1 मिनट का सफ़र निकाल लेते हो तो फिर जो है जो फाइंड करना होता है वो बहुत ईजी हो जाता है। अब 1 मिनट का किस तरह निकालेंगे, 90 km ये, ठीक है, ये घंटे में सफ़र कर रहा है। तो 1 घंटे में मिनट कितने होते हैं, 60। तो अगर हम 90 यानी 90 को अंदर रख के 60 पे तकसीम करें तो ये किस तरह होगा कि 60 एकम 60, ठीक है, और यहाँ से हमें जो है 30 बचेंगे, और यहाँ से 30 जब बचेंगे तो फिर ये पॉइंट में आ जाएगा और ये बन जाएगा 1.5। तो अगर आप 90 को जो है या 60 पे तकसीम करें तो ये हमारा जो आंसर आता है वो होता है 1.5। तो इसका मतलब क्या होगा कि हमें पता चल गया कि वो 1 मिनट में जो सफ़र कर रहा है वो है 1.5 km। तो अब हमारा जो है आंसर निकालना आसान हो गया है। वो किस तरह के 40 मिनट में निकालना है, तो हम 1.5 को 40 से ज़रब दे देंगे और जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा राइट आंसर होगा। और आंसर जो आता है वो है 60 km यानी 60 किलोमीटर वो सफ़र करेगा। क्वेश्चन नंबर 85 है, सर्टेन कोड टाइगर इज़ रिटन हैज़ QDFHS, हाउ टू राइट द कोड ऑफ फिश। उन्होंने टाइगर को एक कोड दे दिया है, ठीक है, और वो कोड ये है। अब फिश का हमने निकालना है कोड, ठीक है, और वो किस तरह होगा। पहले तो हम समझेंगे कि टाइगर को उन्होंने किस तरह कोड दिया है, ठीक है। अगर आप देखें टाइगर ये लिखा हुआ है TIGER,
GER, ठीक है। उन्होंने उसको कोड दे दिया है QDFHS। ये किस तरह दिया है? तो अगर आप यहाँ पे देखें तो टाइगर का आखिरी जो वर्ड है वो है R, ठीक है, R। उन्होंने यहाँ से स्टार्ट किया है, ठीक है, पीछे यानी पीछे से स्टार्ट किया है और यानी चले गए हैं T की तरफ। तो यहाँ से अगर आप देखें तो ये है R, ठीक है, और इन्होंने यहाँ पे लिखा है Q। तो मतलब क्या है कि वो जो करैक्टर आता है वो उससे जो है पिछला करैक्टर जो है ABC में जो मौजूद होता है वो लिख देते हैं। जैसा कि R है तो R से पीछे Q होता है, तो उन्होंने यहाँ पे Q लिख दिया है, ठीक है। अब Q से इसके R के बाद जो है E है, तो E से जो पिछला करैक्टर होता है वो होता है D, तो उन्होंने यहाँ पे D लिख दिया है। उसके बाद है G टाइगर में, और G से पिछला जो करैक्टर होता है वो होता है F ABC में, तो उन्होंने यहाँ पे F लिख दिया है। इसी तरह G से जो है इधर है I, तो I से पिछला जो करैक्टर होता है ABC में वो होता है H, तो उन्होंने यहाँ पे H लिख दिया है। और इसके बाद है T, तो T के जो पहले जो करैक्टर आता है वो होता है S, तो उन्होंने यहाँ पे S लिख दिया है। अब सिंपल हमें पता चल गया है कि जो करैक्टर आता है वो उससे पिछला जो पहले वाला करैक्टर जो होता है ABC में वो लिख देते हैं। तो हम भी इसी तरह फिश का करेंगे। फिश का जो है इधर से हम स्टार्ट लेंगे H से, तो H से जो पिछला करैक्टर होता है वो होता है G, तो इसका मतलब हमें पता चल गया कि यहाँ पे हम G लिख देंगे। इसके बाद है फिश में S, तो S से पिछला होता है R, ठीक है, और I से पिछला होता है H, ठीक है, और F से पिछला होता है E। तो हमारा जो आंसर आया है वो है GRHE। तो हमारा जो राइट आंसर है, नीचे जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें हमारा C ऑप्शन राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 86 है, इफ़ डजन पेंसिल प्राइस 27 रुपीज़ देन व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ 4 पेंसिल। तो इस तरह के क्वेश्चन पहले भी हमने जो 1 किलोमीटर वाला किया है कि एक आदमी जो है वो 90 किलोमीटर सफ़र करता है 1 घंटे में, तो हमने 1 मिनट का निकाला था। तो यहाँ पे भी इसी तरह का जो है वो लॉजिक हमने यूज़ करनी है कि सबसे पहले तो हम एक पेंसिल की कीमत निकालेंगे। वो किस तरह निकालनी है? एक डज़न में 12 पेंसिलें होती हैं, यानी डज़न जो होता है वो 12 का जो है अदद का होता है, ठीक है, 12 जो है एटम का होता है। तो एक डज़न में 12 पेंसिलें हैं, ठीक है, एक डज़न पेंसिल यानी 12 पेंसिलें हैं, और उसकी जो प्राइस है वो है 27 रुपीज़। अब हम क्या करेंगे, एक पेंसिल की कीमत निकालेंगे, 27 को अंदर रख के 12 पे हम तकसीम करेंगे, ठीक है, 12 दूनी 24, ठीक है, यहाँ से हम 3 बचेगा, इशारिया लग जाएगा, ठीक है, और फिर 12 दूनी 24, और इसी तरह ये हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 2 ठीक है 2.25, ठीक है। एक पेंसिल की कीमत क्या आ गई? 2.25। अब हमारे लिए आसान हो गया 4 पेंसिलों की कीमत निकालना। इसी को हम जो है ज़रब कर देंगे 4 के साथ, जो हमारा आंसर आएगा वो है 9, ठीक है। तो हमारा C ऑप्शन राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 87 है, व्हाट विल बी द क्वार्टर ऑफ 120। तो इस तरह का क्वेश्चन मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया है ये क्वेश्चन जो है, लेकिन दोबारा आ रहा है क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो मैंने सोचा कि आपके साथ ये दोबारा भी शेयर कर दूं। अगर आप वहाँ पे आपको समझ नहीं आई पिछली वीडियोस में, तो यहाँ पे आपको समझ आ जाएगी। 120 का जो है हमने क्वार्टर निकालना है। क्वार्टर का मतलब होता है चौथा हिस्सा, ठीक है। तो यहाँ पर हम 120 का किस तरह निकालेंगे चौथा हिस्सा? तो यहाँ पर हम करेंगे तकसीम जो है इसको जो है 1/4। जब ये तकसीम ज़रब में बदलेगी तो क्या होगा, ठीक है, तो ये होगा 120, ठीक है, ज़रब करेंगे 1/4 से, ठीक है, बटा भी ये कर दें ना करें उसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है। 4 को जो है जो वो टेबल है वो 120 पर 30 मरतबा जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, हमारा आंसर जो आया है वो है 30 यानी 30। तो यहाँ पे जो नीचे 4 ऑप्शन है इसमें हमारा D आंसर है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 88 है, वाई पीपल रीड न्यूज़पेपर। तो यहाँ पे इसके 3 ऑप्शन है, नीचे है फॉर टाइम पास, B ऑप्शन है फॉर नॉलेज, और C ऑप्शन है बिकॉज दे आर फ्री। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है B ऑप्शन फॉर नॉलेज। क्वेश्चन नंबर 90 है, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज EV EW EX और EY। इससे आगे हमने फाइंड करना है।
तो ये बहुत ही जो है सिंपल है, बहुत ही आसान है। तो किस तरह है, यहाँ पे है EVEWEXEY। तो आप देख रहे हो कि इन सब में जो है एक लेटर कॉमन है और वो है ई। ठीक है, ई सब में आ रहा है, लेकिन इसका जो दूसरा लेटर है वो बदल रहा है और वो भी तरतीब के साथ। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे है EVEWEXEY, तो हम क्या कर देंगे EZ। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 91 है, सिद्रा इज 16 year old and her brother 4 times older of her age. When Sarah age will be double, what will be the age of her brother? तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बस आपने लॉजिक को समझना है। ठीक है, लॉजिक इसमें कोई नहीं है, बस थोड़ी सी जो है आपने इस पर गौर करना है। यहाँ पे है सिद्रा की उम्र है 16 साल और उसके भाई की उम्र 4 गुना उससे ज़्यादा है। तो मतलब क्या हुआ कि 16 को अगर हम 4 से ज़रब दें तो उसके भाई की उम्र हो जाएगी 64। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि सिद्रा की उम्र जब 16 साल थी तो उसके भाई की उम्र थी 64। अगले फिक्रे में क्या कहते हैं कि व्हेन सिद्रा एज विल बी डबल, जब सिद्रा की उम्र डबल हो जाती है, यानी सिद्रा की अब 16 से 32 हो गई। ठीक है, तो क्या होता है कि व्हाट विल द एज ऑफ हर ब्रदर, तो उसके बिरादर की उम्र कितनी होगी। तो उसकी बिरादर की उम्र अब सिंपल है कि जब सिद्रा की उम्र डबल होगी यानी 16 से 32 हुई, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सिद्रा की उम्र में 16 जो है प्लस हुआ। तो इसका मतलब क्या है कि जो है उसके भाई की उम्र में भी 16 का इजाफा करेंगे। जब 64 में हम 16 को प्लस करेंगे तो उसका जो राइट आंसर आता है वो है 18 years। तो इसका मतलब क्या है 80 साल। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 92 है, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। तो पहले तो हम सीरीज को देखेंगे। सीरीज है DGKNR। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये किस तरह आगे बढ़ रही है। डी से जी कैसे हुआ, ठीक है, ये देखते हैं। डी से GEF यानी 2 करैक्टर इसमें मिस हुए, फिर उन्होंने लिख दिया है जी। अब जी से के कैसे हुआ, ठीक है, जी से के कैसे हुआ, तो इसमें आप देखें जी से होता है आगे GHIJ, ठीक है, और फिर होता है के, यानी 3 करैक्टर मिस हुए। ठीक है, इससे बाद है के बाद एन कैसे हुआ, तो ये हम देखते हैं। के बाद होता है LM, ठीक है, 2 करैक्टर मिस हुए यहाँ पे, ठीक है, के से एन तक। इसके बाद क्या एन से आर कैसे हुआ, तो यहाँ पे हम देखते हैं कितने करैक्टर मिस हुए। ठीक है, एन के बाद होता है OPQ, फिर होता है आर, यानी यहाँ पे 3 करैक्टर मिस हुए। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो डी से जी तक 2 करैक्टर मिस हुए, फिर जी से के 3 करैक्टर मिस हुए, के से एन 2 करैक्टर मिस हुए, एन से आर 3 करैक्टर मिस हुए। तो अब हम कितने करैक्टर मिस करने हैं, अब बारी है वो है 2 करैक्टर की, यानी आर से हम आगे जो है 2 करैक्टर को मिस करके जो तीसरा होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। तो आर के बाद होता है ST और उसके बाद जो होता है U, तो U हमारा राइट आंसर है, वो है ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 83 क्वेश्चन नंबर 93 है, इफ 4th डे ऑफ मंथ ट्यूसडे देन व्हाट डे विल बी ऑन 26th डे ऑफ मंथ। तो 26वां दिन जो है हमने मालूम करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन मैंने पहले भी किए हैं, अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो ये क्वेश्चन जो है इस पर आप गौर करें, उन वीडियोस को ज़रूर वॉच करें, क्योंकि उन वीडियोस में जो है इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन मैंने शेयर किए हैं। तो इस क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। 4th डे ऑफ मंथ इज ट्यूसडे। अगर हम 1st डे को मालूम कर लें तो हमारे पास महीने का जो 8वां दिन है वो भी आ जाएगा। तो क्योंकि मैंने पहले वीडियोस में बताया हुआ है कि जो महीने का पहला हफ्ता होता है वो 8 दिन का होता है, बाकी हफ्ते जितने होते हैं वो 7 दिन के होते हैं। तो अगर हमें पहला दिन मालूम हो जाता है महीने का तो हमें 8वां दिन का भी मालूम हो जाएगा। तो पहला दिन मालूम करने के लिए यहाँ पे 4th डे हमें दिया गया है। पहला दिन मालूम करने के लिए हम 3 दिन को इसमें माइनस कर देंगे।
चौथा दिन है ट्यूसडे। ट्यूसडे से हम 3 दिन को निकालें, ट्यूसडे, मंडे, संडे, तो हमारे पास जो फर्स्ट डे आएगा वो है सैटरडे। ठीक है, सैटरडे से अब सैटरडे 8 दिन हो गए, तो 8वां दिन भी हमारे पास सैटरडे आ गया। फिर हम इसमें दूसरा हफ्ता ऐड करेंगे, यानी सैटरडे में हम 7 दिन ऐड करेंगे, तो 15वां दिन भी हमारे पास जो है सैटरडे आ गया। 15 में हम फिर 7 दिन ऐड करेंगे, ठीक है, तो 22वां दिन भी हमारे पास जो है सैटरडे आ गया। ठीक है, अब हमें तो 26वां दिन चाहिए, 26 डे, तो हम इसमें 4 ऐड कर देंगे। ठीक है, सैटरडे से आगे हम चलें संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तो वेडनेसडे जो है हमारा राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 94 है व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। तो ये सीरीज है, पहले तो हम इस सीरीज को देखते हैं। 324, 108, 36 और 13 है, तो ये किस तरह आगे बढ़ रही है अब हम उसको देख लेते हैं। इस पे जो है उन्होंने 3 का जो है तकसीम कर दिया, और जो जवाब आया है वो है 108। 108 को जो है फिर तकसीम कर दिया है, तीन को जो है इस पे तकसीम किया है, वो है 36 आया जवाब। फिर इसी तरह तकसीम हुआ 13 आया है। अगर हम इस पे जो है 3 को तकसीम करें तो 13 को, तो ये जो जवाब आता है वो आता है 4 पॉइंट समथिंग, लेकिन यहाँ पे जो है 4 दिया गया है और जो है पॉइंट में नहीं दिया गया है, तो जो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए में हमें 4 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 95 है इन अ क्लास 60 मेल्स एंड 35 फीमेल स्टूडेंट, 80% ऑफ क्लास इन फील्ड इन केमिस्ट्री, के केमिस्ट्री में जो है 8% फेल है और 30% फेल है इन इंग्लिश, तो 30% फेल है इंग्लिश में। देन मेल फेल्ड आर फीमेल, तो कहने का मतलब ये है कि 8% फेल हैं केमिस्ट्री में, 30% फेल है इंग्लिश में, तो हमें मालूम क्या करना है, क्या मेल फेल हैं या फीमेल। तो इसका जो राइट आंसर है वो यही है कि बोथ मेल एंड फीमेल फेल, यानी ऑप्शन सी जो है वो हमारा राइट आंसर है, क्योंकि दोनों ही फेल होंगी। ठीक है, 8% और 30% में दोनों शामिल है, मेल एंड फीमेल। क्वेश्चन नंबर 96 है वाई पीपल स्मोकिंग। तो इसका जो राइट आंसर है 3 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है दे वांट टू हेल्थी, ऑप्शन बी है दे हैव हैबिट, ऑप्शन सी है दे हैव अ लॉट ऑफ मनी। तो इसका जो ऑप्शन राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दे हैव हैबिट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 97 है अकबर इज ओल्डर देन अहमद, ओज़ैर इज ओल्डर देन अकबर, हु इज ओल्डर अमंग देम। तो हमें मालूम क्या करना है कि इन तीनों में सबसे जो है बड़ा कौन है। तो अकबर इज ओल्डर देन अहमद, तो यहाँ पे अकबर बड़ा है अहमद से। उज़ैर इज ओल्डर देन अकबर, तो उज़ैर जो है वो अकबर से बड़ा है, तो उज़ैर जो है वो अकबर से बड़ा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब अकबर अहमद से बड़ा था, उज़ैर अकबर से बड़ा है, तो उज़ैर जो है वो अहमद से भी बड़ा होगा। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो राइट आंसर है वो है उज़ैर, क्योंकि उज़ैर दोनों से बड़ा है। ठीक है, ऑप्शन ए जो है हमारा राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 98 है व्हाट विल कम नेक्स्ट। जो है अब ये सीरीज दी गई है, इससे आगे जो है हमने मालूम करना है 1 3 5 7, ये किस तरह आगे बढ़ रही है। सबसे पहले तो हम इसको देखेंगे। ठीक है, 1 से 3 कैसे हुआ, ठीक है, और 3 से 5, फिर 5 से 7 कैसे हुआ। 1 में अगर आप 2 को प्लस करें तो 3 बनता है, 3 में 2 प्लस करें तो 5, और 5 में 2 प्लस करें तो 7, और 7 में अगर आप 2 प्लस करें तो 9 बनता है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 99 है इफ़ यस्टरडे वाज संडे देन व्हाट डे विल बी डे आफ्टर टुमारो। तो क्या है कि यस्टरडे था संडे और आने वाले कल से जो है अगला दिन कौन सा है, तो मालूम करना है। यस्टरडे था संडे, तो इसका मतलब क्या है, आज है मंडे। ठीक है, आने वाला होगा ट्यूसडे, और आने वाले से अगला जो आने वाले कल से अगला जो दिन होगा वो होगा वेडनेसडे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, वेडनेसडे। क्वेश्चन नंबर 100 है हाउ मैनी मंथ्स हैव 30 डेज। तो इस तरह का पहले क्वेश्चन मैंने जो है शेयर किया है कि हाउ मैनी मंथ्स हैव 31 डेज।
तो उसका जो ऑप्शन जो आंसर था वो था 7। ठीक है। अब क्वेश्चन है हाउ मैनी मंथ्स हैव 30 डेज। ठीक है, तो साल में ऐसे 4 महीने हैं जिनके जो दिन हैं वो है 30। तो हमारा जो ऑप्शन है डी वो हमारा राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मैं इंसान हूँ, गलती हो सकती है। ठीक है, अगर गलती हुई है तो आप वो कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं ताकि मेरे नॉलेज में भी इजाफा हो। तो मिलते हैं लेक्चर नंबर 6 में, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।